सुहाग रात की सेज सजी थी। दुल्हन संगीता सेज पर बैठकर पति रमेश का इंतजार कर रही थी। जब रमेश आया तो दुल्हन का घूंघट उठाया और कुछ बातचीत किया और लेट गया। लेटने के बाद वह सो गया। दुल्हन संगीता पति के व्यवहार से बहुत हैरान थी। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब दूसरा दिन आया तो उस दिन भी रात को दुल्हन के बगल लेटकर सो गया। संगीता को इस बात की चिंता खाए जा रही थी, आखिर सुहाग रात में पति संबंध क्यों नहीं बना रहा है। उधर रमेश सो रहा था, तभी दुल्हन संगीता उसके कपड़े उतारने लगी और उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर बेहोश हो गई। तो रमेश जाग चुका था और अपने कपड़े पहन चुका था। तभी संगीता रोने लगी। दुल्हन को रोते देख रमेश बोला, तुम मत रो, मैं जानता हूँ इस बात का तुम्हें हैरानी और बहुत दुख है, पर क्या करूं, जैसा ईश्वर ने बनाया है वैसा है, इसमें मेरा क्या दोष है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम चिंता मत करो। संगीता भी पति रमेश की बातों से सहमत हो गई और इसे अपना किस्मत मानकर स्वीकार कर ली। रमेश शारीरिक रूप से कमजोर और लुल्लीहीन था। संगीता को रमेश बहुत प्यार करता था, मगर उसे शारीरिक रूप से खुश नहीं रख पाता था। रमेश के सारे दोस्त उसकी पत्नी संगीता की सुंदरता को देखकर लालायित हो रहे थे, मगर वह यह नहीं जानते थे कि रमेश लुल्लीहीन है। उधर रमेश की पत्नी के दुख को देखकर दुखी था। वह यह सोच रहा था कि पिताजी शादी ना करते तो अच्छा रहता, मेरे वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। रमेश को दुखी देखकर उसका दोस्त कमलेश पूछने लगा, क्या बात है भाई, इतना चिंता में डूबे रहते हो। रमेश ने कमलेश से सारी बातें बता दी और सर का बोझ हल्का कर लिया। इधर कमलेश रमेश के पत्नी संगीता का दीवाना था। अब वह मौका ढूंढने लगा। एक दिन रमेश घर पर नहीं था। कमलेश इस बात को जानता था, मगर मौका पाकर वह रमेश के घर आया और संगीता भाभी के बेडरूम में पहुंच गया। संगीता को अकेली पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। वह बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कमलेश बोला, भाभी आज मैं आपकी मंशा को पूरा कर दूंगा। संगीता बोली, नहीं, मैं अपने पति से खुश हूँ। मगर जब कमलेश ने संगीता को बाहों में भर लिया तो पुरुष के स्पर्श और पकड़ से संगीता मदहोश हो गई। उसे होश ही नहीं रहा। इधर कमलेश हद से गुजर गया और दोपहर में ही इकसठ बासठ करने लगा। और जब दोनों को होश आया तो दोनों एक दूसरे के बाहों में आपत्तिजनक स्थिति में थे। संगीता बहुत ही शांत और खुश और आनंदित लग रही थी। कमलेश संगीता से मिलकर अपने घर जाने लगा, तभी रमेश आ गया। तो कमलेश को अपने बेडरूम से निकलते देखा तो पूछने लगा, अरे कमलेश यहाँ कैसे? कमलेश बोला, तुम्ही से मिलने आया था तो तुम नहीं थे, तो भाभी रोक ली और चाय पानी पिलाने लगी। अब मैं जा रहा हूँ। कमलेश के व्यवहार से रमेश को शंका होने लगा। रमेश अपने पत्नी के पास गया तो संगीता बहुत ही खुश लग रही थी। वह समझ गया कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वह दूसरे दिन घर से बाहर जाने का बहाना बनाया और घर के छत पर चला गया। थोड़ी ही देर बाद कमलेश आया और संगीता के बेडरूम में चला गया। दोनों जैसे ही प्रोग्राम शुरू किए तभी रमेश आ गया और दोनों को इकसठ बासठ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी रमेश ने कमलेश के सर पर लोहे का एक राड से वार कर दिया और ठुकाई ऑपरेटर कमलेश जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए।